आज की हमारी फर्स्ट क्लास है चैप्टर नंबर 10 की, सेकंड है सर। हाँ 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और हम लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब लाइन को डिफाइन करने के लिए कई कई चीजें हमारे पास है, जैसे कि हम बोलते हैं लाइन यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप, लाइन का एंगल। ये कई सारे पार्ट हैं जिन्हें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं बात कहूं तो आज हम सीखेंगे कि लाइंस किस तरह से काम कर रही है और क्या उसके फैक्ट है। वो सारी चीजें हम सीखेंगे वन बाय वन करके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, तो मैं समझता सर हूँ आज तो आप स्लोप पढ़ाने वाले थे ना, स्लोप कराओगे ना? हाँ हाँ सर वही। स्लोप पढ़ाऊंगा। लाइन तो बताऊं कि नहीं बताऊं? लाइन क्या पढ़ाया है? नहीं, ये पढ़ाया है सर आपने। आप स्लोप से करवाने वाले थे, आपने कहा स्लोप पढ़ के आना। अच्छा, स्लोप से बताना है मतलब। चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं यार, तो टॉपिक स्लोप से ही रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्लोप से ही कंटिन्यू। यस सर। वेरी गुड, अच्छी बात है। समय बचाया, कम से कम 10 मिनट बच गए। तो स्लोप हमारे क्या थे? दो टाइप के स्लोप थे। स्लोप हमारे क्या होते हैं? दो टाइप के स्लोप होते हैं। ठीक, एक स्लोप का नाम होता है टेंजेंट स्लोप और दूसरी का नाम होता है नॉर्मल स्लोप। आप में से कोई बताएगा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सर मैं तो स्लोप 4 तरह के पढ़ गया है। बताओ कौन कौन से? जैसे सर स्लोप तो वैसे जनरली बोले तो वो होता है सर, राइज अपॉन में रन का रेशियो। राइज अपॉन रन का रेशियो होता है। और और 4 जो मैंने पढ़े, एक होता है पॉजिटिव स्लोप, एक होता है नेगेटिव स्लोप, एक होता है जीरो स्लोप और एक होता है अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी स्लोप। अब इसके अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर रन पॉजिटिव और राइज भी पॉजिटिव है तब पॉजिटिव हो जाएगा, राइज पॉजिटिव है रन नेगेटिव है तब तो नेगेटिव स्लोप। वैसे ही सर इन चारों के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, मतलब यही पढ़ गया हूँ मैं। वेरी गुड। आप थोड़ा सा अलग लेवल पे चले गए। आपको बता दूं, ये स्लोप का कंसेप्ट सिर्फ इसी में नहीं है, वो स्टैटिक्स में भी है और कुछ प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट है। अब बात आती है, मुझे ना जो भी स्लोप पढ़नी है सिर्फ वो लाइन के कंसेप्ट पर पढ़नी है, लाइन से रिलेटेड कंडीशन के बारे में पढ़नी है। ऐसे तो कई फॉर्म है जिसे हम पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं और स्क्यूड बोलते हैं। उन तीनों की तीन तीन फॉर्म होती हैं। ठीक है, लैप्टोकॉटिक, मेसोकॉटिक और प्लेटोकॉटिक। तो मतलब वो चीजें ना बहुत ही अलग फॉर्म में चली जाएंगी, तो हम अभी उस फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। एडवांस में जो भी आप पढ़ोगे मैं बताने को तैयार हूँ, पर फिलहाल हम बात करेंगे स्लोप्स ऑफ लाइन के बारे में। यानी हम जनरल कंडीशन में लाइन की स्लोप को किस तरह से डिफाइन कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं। अब आपने बोला रेशो, क्या बोला? रेशो, पॉजिटिव बोला और नेगेटिव बोला। ये तीनों ना कंडीशन जरूर है स्लोप्स की, पर स्लोप की फॉर्मेशन नहीं है। दीज आर द कंडीशन ऑफ स्लोप्स, नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ स्लोप। फॉर्मेशन जनरली लाइन के हिसाब से दो ही हैं, एक है टेंजेंट और एक है नॉर्मल। एक है टेंजेंट और एक है क्या? नॉर्मल। दो सिचुएशंस। नॉर्मल। ठीक, टेंजेंट और नॉर्मल। अब बात करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। तो टेंजेंट और नॉर्मल करता कैसे करें, क्या उसकी सिचुएशन है, क्या कंडीशन? मैं आपको समझा दूं, आपके जो सिलेबस में अभी आपने पढ़ना है वो सिर्फ टेंजेंट पढ़ना है, नॉर्मल अभी नहीं पढ़ना। हालांकि है,
मान लीजिए कोई कर्व है, कोई कर्व लेते हैं हम, कोई भी कर्व लेते हैं, ये रहा, आप चलो इसको छोड़ो, कोई भी, ये सर्कल ही ले लेते हैं, क्यों ना सर्कल ही ले, ये सर्कल है। जब इस कंडीशन में ध्यान देना, कर्व को टच करते हुए कोई लाइन पास होती है, लाइन सेगमेंट कह सकते हो, लाइन बोल सकते हो, रे बोल सकते हो, लाइन होता ही है। तीन बताइए ना, लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन, जिसमें दोनों साइड मूवमेंट होती है, यहाँ दोनों साइड डायरेक्शन हो क्या होता है, लाइन होता है। और लाइन सेगमेंट जहाँ दो एंड पॉइंट होते हैं ना, दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। और रे में एक एंड पॉइंट होता है, एक रे, एक डायरेक्शन होता है कंटिन्यू। तो कह रहा है कि जब किसी कर्व से कोई लाइन टच होती है तो उस टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। पर अगर उसी लाइन को हम, टेंजेंट लाइन को से एक परपेंडिकुलर कंडीशन में, इसमें परपेंडिकुलर कंडीशन में कोई लाइन क्या करता है, कवर करता है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। आई बात समझ में, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल। क्लियर है या नहीं हुआ, अरे क्लियर है या नहीं है, गुड। यस सर। अब गेम क्या है, हमें जो स्लोप पढ़नी है, हमने बोला टेंजेंट स्लोप, नॉर्मल स्लोप। 11th के सिलेबस के अंदर नॉर्मल का कहीं जिक्र नहीं है, फिर से बता रहा हूं, 11th में कहीं भी नॉर्मल का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ किसके बारे में बात कही है, टेंजेंट के बारे में। तो अब स्लोप, टेंजेंट जो स्लोप है, इसकी मेजरमेंट की कैसे की जाती है, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं मेजरमेंट। क्या बोल रहा हूं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट दो टाइप से की जाती है, जनरली दो ही हैं, और भी बन सकते हैं, पर वो सिचुएशन के हिसाब से। पहला है पॉइंट फॉर्म। क्या है, पॉइंट फॉर्म। और दूसरा है एंगल फॉर्म, एंगल फॉर्म। आई बात समझ में या नहीं आई। पॉइंट फॉर्म में आप पे दो पॉइंट, x1 y1 और x2 y2, कम से कम 2 पॉइंट गिवन होना चाहिए। और एंगल में गिवन होना चाहिए थीटा। क्या गिवन होना चाहिए, थीटा, यानी एंगल गिवन होना चाहिए। ओके, यहां पर हम स्लोप, स्लोप की जो नोटेशन है बेटा, उसे m कहते हैं, m से डिनोट करते हैं। ये होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहां पर m यानी स्लोप, जब एंगल आपके पास गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हो, tan थीटा से निकालते हो, tan थीटा। इतनी बात सभी को समझ में आई है नहीं। मेजरमेंट ऑफ स्लोप दो टाइप के हैं, दो टाइप से निकाले जाते हैं जनरली और भी हैं, पर फिलहाल ये क्लियर। ओके सर। चलो एक और बता देते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। पर यूज अभी जितने कर रहे हैं उतने, लाइन फॉर्म, लाइन फॉर्म। अब बोलोगे सर लाइन ही से कर रहे हो, लाइन की बात कर रहे हो, तो लाइन फॉर्म में होता है -a अपॉन b। क्या होता है, -a अपॉन गिवन, यहाँ लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्लोप कैसे निकलेगी बेटा, यहाँ पर स्लोप निकलेगी -a अपॉन b।
सर ये ए और बी क्या है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इज इट ओके और नॉट? ओके सर। चलो तो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, और भी बहुत सारी फॉर्म है, मगर मैं जनरली से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सर आपने ना हमें फॉर्मूला तो बता दिया, पर स्लोप कैसे बनती है, कैसे आप डिफाइन कर रहे हो, जरा क्लियर भी करो। और यही फॉर्मूले हैं, क्यों मान ले आपकी बात, क्यों माने भी आपकी बात? हो सकता है आप गलत बोल रहे हो, अगर गलत नहीं बोले तो जस्टिफाई करो, है ना? यही कहना चाह रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, नो सर। यही कहना चाह रहे हो? नो सर। नहीं सर, मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? नो सर। नो सर। मान लो ये कोई लाइन है, ये क्या है, कोई लाइन है, तो अब किसी लाइन को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं, हाँ भाई ये कोई लाइन है और मैं इस लाइन को डिफाइन करना चाह रहा हूं, ठीक? अब जब भी हम किसी पॉइंट को डिफाइन कर, किसी लाइन को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कोई लाइन ये रही, ठीक, इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसके दो पॉइंट होते हैं ना? यस सर। पहला पॉइंट A1, देखो ये x1 y1 लिख लेते हैं ना, अब कंफ्यूज नहीं होगा, और x2 y2, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल इनिशियल पॉइंट। पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। और ऊपर को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। कोई भी रिप्लेस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई मतलब फुल फ्रीडम है, ऊपर वाले को इनिशियल मिलाना, इसको टर्मिनल लो, पर डायरेक्शन शो करना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक? ऐसे। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है, किसी भी लाइन को या किसी भी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए अगर मैं क्या यूज करता हूँ, क्वाड्रेंट की फॉर्म यूज करता हूँ, तो वो क्या बनाता है? एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से अपना स्लोप बनाता है। एंगल स्लोप का मतलब हिंदी बोलते हैं ढलान। क्या बोलते हैं? ढलान। तो वो क्या बनाएगा? कोई एंगल बनाएगा ना, ऐसे देखें तो क्या बनाएगा? कोई एंगल। पर इसकी जो मेजरमेंट होगी, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ क्या है? एंगल बना रहा है। अब एंगल भी किस चीज पर डिपेंड करेगा? यहाँ पर एंगल भी किस चीज पर डिपेंड करेगा? एंगल क्या है? एक तरह से रेशो है ना। एंगल क्या है? एक तरह से रेशो है। किसका? इस वाली लेंथ का और इस वाली लेंथ का। किस लेंथ का? इस वाली लेंथ का और इस वाली लेंथ का। परपेंडिकुलर और बेस का। आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हालांकि डिफाइन बाद में करूंगा, इस एक्सिस को हम बोलते हैं कॉस एक्सिस, कोसाइन, और इस एक्स एक्सिस को और इस वाई एक्सिस को साइन कहते हैं। साइन थीटा या कॉस थीटा या साइन एक्सिस बोलते हैं, साइन एक्सिस, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यस सर, फिजिक्स में बहुत यूज होता है ये। यस सर। एक्स एक्सिस फिजिक्स में पढ़ा हो ना? फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके भरोसे पे। हाँ, एक्स एक्सिस पे इसको क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या बोलते हैं? इसको साइन बोलते हैं। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अगर मुझे इस एंगल को निकालना है तो मुझे किसका रेशो लेना पड़ेगा? मैंने इसे O मान लिया, इसे A माना, इसे B माना, C माना, सॉरी C कैसे O है,
तो आपको दिख नहीं रहा कि ए बी जो रेशियो है अपॉन ओ बी अगर लिया जाए तभी ये एंगल निकल सकता है, यस और नो? यस सर। आपके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो लाइन है, ये जो फॉर्म है हमारे पास यहां से यहां तक, इससे आप साइन बोलते हो, साइन एक्सिस बोलते हो ना? Yes, sir. तो यहां से Yes, क्या sir. बनेगा? साइन थीटा। अगर ये साइन Yes, थीटा sir. है तो ये भी क्या होगा? साइन थीटा होगा। और ये कॉस है ही है, तो क्या हो गया? साइन बाई कॉस नहीं बनेगा? यस सर। तो फाइनली क्या Yes, बन गया? sir. टेन थीटा बन गया। तो एक बात समझ में आई कि टेन थीटा को हम, टेन थीटा के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Slope निकाल सकते हैं. यस सर। पक्का Yes, सर? sir. Yes. ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर गुमराह कर रहे हैं? नहीं सर। No, sir. Sir. चलो एक और चीज देखते हैं। ऊपर वाली बात से कोई सभी इत्तेफाक रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर, कोई दिक्कत No, नहीं। sir. कोई दिक्कत नहीं sir. एक और फॉर्म ली मैंने, फिर से वही बात करी कि भाई स्लोप की बात करें। अब मेरे को एंगल का अंदाजा नहीं है, एंगल समझ में नहीं आ रहा मुझे, पर मुझे इस बार पॉइंट पता है। क्या पता है? पॉइंट पता है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को मैं इस पॉइंट को x1 y1 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? x1 y1। ठीक है, जिससे एक्सिस निकालो, कहीं तो बनी होगी एक्सिस। यस सर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या हो सकता है? x2 0 हो सकता है, क्योंकि x पे ही है यस ना। सर। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो 0 y2 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, Yes, यानी यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x2 माइनस x1। और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y2 माइनस y1। यस और नो? यस सर। अगर ये y sir. y2 माइनस y1 है तो ये भी क्लियर है कि y2 माइनस y1 होगा। Yes, sir. ठीक, तो एक क्लियर सी बात Yes, नहीं sir. हुई कि अभी आपने बोला सर टेन थीटा होता है यानी साइन बाई कोस होता है। स्लोप क्या बताया आपने? बोलो, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा साइन बाई कोस। Yes, sir. तो ये क्या हो गया? Yes, sir. साइन ये नहीं हो गया? यस सर, Yes, y2 sir. माइनस हो गया. y1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो गया? y2 माइनस Yes, sir. y1 अपॉन x2 Y1. माइनस x2। X2 minus X1. समझ में आई बात या आगे चली गई? आगे sir. आ गई? आगे sir. Yes, sir. कितनी आई? 100%। पूरी आ गई. और जब 100% बोल रहे हो तो फिर इसका मतलब टेस्ट ले सकता हूँ ना मैं? ले लो सर। सर अभी इतने का. तो 100% क्यों कहा तुम लोगों ने? अरे भाई गलती ही होगी ना सर, ले लो कोई दिक्कत नहीं। चलो पता नहीं ठीक। सर, डरते बहुत है सर ये टेस्ट के नाम से। हाँ, टेस्ट के नाम से मतलब हवाई निकल जाते हैं। सर जबकि टेस्ट में क्या होगा, लीस्ट No, लीस्ट मार्क्स 0 आएंगे। हाँ, कुछ सीख ही लेंगे इसी बहाने। इससे इससे ज्यादा ज्यादा कुछ होएगा नहीं। और क्या? डर खत्म करो अपने अंदर से। अगला भाई पॉइंट हमने बताया कि सर ये चीजें क्लियर हो गई, दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ू आगे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब No, पहले हम sir, बात कोई करेंगे दिक्कत नहीं. पैरेलल केस के बारे में। तो पैरेलल केस का सेंस क्या है यहाँ पर? सुनो और समझो। जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो।
मेरे पास ना यहाँ पे यशिका बैठी है, कह रही है सर इतनी बार पढ़ा दिया अब तो रट गया है। हाँ? रट गए, अब नहीं भूलेगी है? इसीलिए कहा जाता है कि जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ही बेस्ट होता जाती है चीजें। अब एक बार कहते हैं एक बार पढ़ने से ही मतलब सब कुछ आता है टैलेंटेड आदमी को, है ना, तो वही दिक्कत हो जाती है। अब बात आई कि सर ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो दोनों लाइन की अलग अलग स्लोप मान लेते हैं ना। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करता हूं, अब देखो ध्यान से, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर दोनों का स्लोप तो इक्वल हो जाएगा, तो दोनों की स्लोप क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। एंगल दोनों का सेम हो जाएगा पहले तो, और अगर एंगल सेम हो गया तो इसकी m1 स्लोप और इसकी m2 दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। इक्वल हो जाएगी। इंफॉर्मेशन क्या मिली कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं? ऑलवेज सेम होती है। इक्वल होती हैं। वेरी गुड। ये लाइन ना जरा मुझे मिटानी पड़ेगी। स्लोप इक्वल हो गई। नेक्स्ट, अगर कंडीशन नंबर केस नंबर फर्स्ट आई, केस नंबर फर्स्ट या पैरेलल केस लिखते हो कुछ इस टाइप का बनाता है। सेकंड, परपेंडिकुलर केस, बिल्कुल आ रही सर। ये वही सारी है। यस सर। तो परपेंडिकुलर केस में होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी जब दो लाइनें क्या हो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो रही है, यानी कुछ ऐसी। ठीक, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। कहीं भी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का नेचर क्या? परपेंडिकुलर है। अब बात आती है सर आपने ये बात कैसे समझाई, क्यों कह रहे हो ऐसा? यस सर, हम क्यों मान एग्जांपल लें से आपकी सर। बात? अच्छा ये बताओ tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? सर tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? कॉट हाँ 1 होता है। पक्का 1 होता है? यस सर। 1 होता है। और क्वाड्रेंट चेंज होने पर tan की कंडीशन क्या होती है? नेगेटिव होती है कि नहीं होती है? सर क्या चीज चेंज होने पे? क्वाड्रेंट चेंज होने पर यस सर, नेगेटिव होती है सर। तो बस इसका गेम यही है। जब मान लो दो कर्व है या हम एक्सिस पे चेक कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हो गया तो क्वाड्रेंट तो चेंज होगा ही होगा ना। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेचर होता है, इसलिए परपेंडिकुलर कंडीशन क्या बनाती है? क्या बनाता है बेटा? -1। नेगेटिव बनाता है, और इसलिए -1 होता है। और 10 को क्योंकि 10 90, देखो अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। एब्सोल्युटली सर। थीटा बनेगा, एक 90 माइनस थीटा बनेगा, है ना। यस सर। तो एक कॉट बन जाएगा, एक 10 बन जाएगा, या 90 माइनस थीटा बनेगा या 90 प्लस थीटा बनेगा। तो 90 पे टेक्नोमेटिक फंक्शन चेंज होता है ना। अगर जी सर। नीचे की ओर बन गया जैसे यही है, ठीक है, इसको ही मैं चेक कर रहा हूँ, ये लाइन है ये मान लो। तो अगर मैं इस पे चेक करता हूँ यहाँ पर तो ये थीटा बना, और अगर इसको चेक करूंगा तो 90 प्लस थीटा बन गया। मान लो नीचे से बन गया तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये जो भी है या प्लस होगा या माइनस होगा, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? tan cot बन जाता है ना। यस और नो?
अरे क्लियर है बच्चों, क्लियर है या नहीं है? मैं तो भूल ही गया।